25 साल का हो गया, अभी भी सीरियस नहीं रहती मम्मी। मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ मम्मी, आसपास रह लूंगा तो घर में रह लो। सुंदरी लोको मने कनु चाले छे चैनल को स्वागता। शिल्पा का जन्मदिन चाली कला और अब चालू करते हैं अपनी नॉर्मल मौज मस्ती इन द व्लॉग। इतरे हजीजे थिबा क्लिप अच्छी, उसको भी अब आप देख लो जो मिस कर दिया था लास्ट व्लॉग में। एंजॉय। आज मैं लेने वाली हूँ इन चारों का अग्नि परीक्षा। मुझे लगा कह रही गाइस आज इन चारों की मैं लेने वाली हूँ, वैसे ले ही लियो। और क्या? वाह, और इसके आगे हो चुकी है बंद। गो। भाई मुझे अभी और टीवी गया, टीवी गया। अगर मैं चल गया तो वीडियो चल जाएगी। हाँ वीडियो यस यस यस। यही पेन चल रहा है सिर्फ बार बार। मेरा ये पेन चल गया। तेज से निकल जा, कुछ नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा चल ले धीरे धीरे। ओए ओए लेट जा लेट जा लेट जा। भाई पैंट ऊपर कर ले, वरना चल जाएगी फिर। कोई डर नहीं है, सब एकदम बढ़िया है, चंगा सी। और आस-पास भी नहीं है कैंडल पैर के। नहीं कुछ नहीं हाँ रख। कुछ तो है पकड़ने के लिए। कुछ नहीं है, सीधा सीधा चलो। कुछ भाई ये नहीं लेना, इतना टाइम नहीं मिलेगा हर चीज में। चलो चल चल चल। हाँ सही है अरे सेब है भाई। That was a hot wax. हाँ 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 बहुत बढ़िया। Very good. Congratulations. Yay! 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 Let me know in the comment section. गेम कैसा लगा आपको आफ्टर ऑल द चीटिंग? नहीं नहीं कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं, कोई चीटिंग नहीं थी बिल्कुल भी। चलो अरे सारे बुझ गए भाई, बहुत गर्मी लग गई, एसी चला दो। हे भगवान गाइस, यहाँ पर वॉइस को पता नहीं क्या हो गया, अभी एडिटिंग करते वक्त पता चला, तो इसका ना मैं वॉइस ओवर कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर मैंने बुलाए हैं अपने दो जेनजी फ्रेंड्स, ओंकार एंड शिखा। एंड आप लोग मेरे से पूछते रहते हो कि नीट के एग्जाम के बारे में आपका क्या ख्याल है, जिसका मैं ऑलरेडी एक व्लॉग में डिस्कशन कर चुका हूँ, पर क्यों ना जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, जेनजी है, उनसे उनका ओपिनियन पूछा जाए। तो आप सुन लो उनका ओपिनियन। बताइए ओमकार, आपकी क्या ऐश्वर्या है? ऐश्वर्या? अरे वो राय। अच्छा राय, ओके।
नहीं मतलब मेरा तो एक ऐसा कहना है कि यार अगर इतने लीक्स हो रहे हैं तो किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए ना ऐसी चीजों में। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने आके कुछ लेना नहीं चाहता, फिर स्टूडेंट्स पे प्रेशर आ जाता है कि हाँ भाई कितनी बार ही एग्जाम देंगे। रिस्पांसिबिलिटी क्या कहना चाह रहे हो? कोई भी आके बोल दे हाँ नहीं, मैंने लिख not- कर आया, not मतलब ऐसे तो exactly. कोई करेगा भी नहीं ना। नहीं नॉट एग्जैक्टली, बट जो अथॉरिटीज है मतलब जैसे गवर्नमेंट हाँ, मिनिस्टर्स action है, लेना एक्शन चाहिए। लेना चाहिए ना उस चीज पे। एक्शन भी लिया नहीं जाता उस चीज पे, फिर स्टूडेंट्स कितनी बारी री एग्जाम कितनी बारी देंगे। और ऐसे होता है कि फिर उन्होंने एग्जाम रोक दिया, एग्जाम रोक देने के बाद भाई उनको भी इंडेफिनेटली रोक देते हैं, कुछ आइडिया नहीं है आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो भाई हर किसी पे प्रेशर आ जाता है। बट वही है कि ऊपर की जो अथॉरिटीज है, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज है, ऐसे नहीं कह रहा कि सिर्फ मिनिस्टर्स ही, बट जो भी इस चीज में इन्वॉल्व है, एक तो पहले तो उनको पकड़ना मतलब इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए ऐसी चीजों में। जो भी रिस्पॉन्सिबल है तो आइदर उनको एक तो पनिशमेंट देनी चाहिए, मतलब कोई भी हो, फिर तो कितना भी ऊपर का आदमी हो कि जो इसमें इन्वॉल्व हो उसको तो पनिशमेंट तो देनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये क्राइम ही है एक तरीके से। आई वुड से मेरे से जूनियर्स जितने हैं जहाँ पे अभी हमारा इंडियन यूथ जा रहा है, विच इज लाइक कुछ भी आप वीडियो पोस्ट कर दो एंड वेरेवर दे आर गोइंग, जो भी जिस स्पीड से वो लोग बढ़ रहे हैं, आई डोंट थिंक दे फील द इम्पोर्टेंस उन बच्चों की जो अपनी पूरी लाइफ में या पूरा ईयर सिर्फ इस एग्जाम को प्रिपेयर करने में लगाते हैं एंड लेटर उनको पता चलता है कि ओ पेपर तो लीक हो गया, दोबारा उनका मन नहीं करता अपीयर करने का उस एग्जाम देने का। एंड यू नो इट डिपेंड्स, बहुत सारी चीजें अफेक्ट करती है मेंटली एंड दैट लीड्स टू सुसाइड एंड एवरीथिंग। हमें सुन के बुरा लगता है। मैं तो कह दूंगी एजुकेशन मिनिस्टर प्लीज रिजाइन, तुमसे कुछ नहीं संभल रहा है, देश दे दो जेनजी के हाथों में, तो थोड़ा कुछ तुम्हें कुछ तो मिले देखने के लिए। एटलीस्ट थोड़ा रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज के हाथ में एटलीस्ट, या तो कुछ तो ऐसे मॉडर्न थिंकिंग अप्रोच रखो, कुछ ऐसा रखो कि जो बच्चों के हित में हो। ये नहीं कि तुमने पैसे खाए, पेपर लीक कर दिया और कोई आपकी अमीर औलाद आ रहा है पेपर लीक करा रहा है एंड यू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स दैट। सो आई एम लिटरली फ्रस्ट्रेटेड। तो मैं अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हूँ या जैसे भी है तो दे आर नॉट पैशनेट इनफ कि मैम ये थोड़ी करेंगे, एग्जाम क्यों निकालना है, इससे बेटर तो ये आसान है, वो कर लेंगे, थोड़ी करना है बाद में जाके। उनके लिए ये वो बन गया है, ट्रेंड बन गया है कि ये करके तो यही होता है। ऑनेस्ट ओपिनियन यहीं से आया भाई है, हमारी फटती है कुछ बोलने में, क्योंकि हम कुछ भी बोलते हैं या तो इधर के होते हैं या उधर के होते हैं। तो गाइज लेट मी नो कैसा लगा इन जेनजियों का ओपिनियन। बाकी अब एक छोटा सा ना टंग ट्विस्टर खेलते हैं। लो पहले ही टंग ट्विस्ट हो रहा है, ट्विंग। सबसे पहले शिखा की टर्न, तुम्हें बोलना है जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। 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 ये स्लो हो रही है, स्लो होती है, ये स्लो होती है। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला। टी चाला गो ऑन कर। जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का चाला, जिस ताले की चाबी उस चाबी का ताला, जिस चाबी की चाबी। रोटी खा के पोटी जाओ या पोटी खा के रोटी जाओ, उल्टा ही मैंने ही गलत बोल दिया। रोटी खा के पोटी जाओ या पोटी जाके रोटी खाओ। यहाँ नहीं बोलना था अभी। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी जाके पोटी खाओ, पोटी जाके रोटी। Once more. रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ, रोटी जाके पोटी खाओ। रोटी खा के पटी जाओ, पटी जाके रोटी खाओ। रोटी खा के पटी जाओ, पटी जाके रोटी खाओ। रोटी खा के पटी जाओ, पटी जाके रोटी खाओ। रोटी खा के पटी जाओ, फास्टर। रोटी खाओ। एक दो बार और बार फास्ट। रोटी खा के पटी जाओ, पटी जाके रोटी खाओ। रोटी खा के पटी जाओ, पटी जाके रोटी खाओ। अबे यार जीती जा रही है। शिल्पा कम ऑन गो अहेड। रोटी जाके पटी खाओ। हाँ तू खा भाई, मारी तरफ से गू खा। ये देखो गाइस, आज मैंने सुना है अपेरेंटली मम्मी और रोहन गए थे डेट पे, क्योंकि रोहन को उसकी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही ना, इसलिए बेचारे को कब तक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी, कब तक ये अपने भाई को डेट पे लेकर जाएगा, मम्मी को डेट पे लेकर जाएगा। कई बार तो निधि से पूछता है दीदी अवेलेबल हो क्या। थोड़ी देर प्लीज आप भी चलते हैं। डेट पे तो गया था मम्मी के साथ, और क्या कर रहा था, बैठ के खाना खा रहा था, डिनर डेट। अच्छा कल बर्थडे पे भी तो इतना खाया था, तो आज के दिन रह नहीं सकता था बिना खाए? अरे पता नहीं पैसा ज्यादा आ गया, सैलरी वैलरी मुझे लग रहा है इसकी ज्यादा आने लगी, तभी डिनर विनर पे लेके जा रहा है रोज। कल भी तो तूने पेल के खाया था। कल मैंने मजा बताया था, स्पेशली जो तुम्हारी सबकी वाट लगी थी ना। मेरे नाइकी के शूज डस्टबिन में डाले, बेल्ट से मारा, झाड़ू पोछा लगाया, मुंह पे ऐसे पानी मरवाया, आंखों के अंदर गया, आग पे चलवाया, अग्निपथ करवाया, और जो सी मैंने इस ब्लॉग में डाला है गाइस, सो सॉरी एडिटिंग करते वक्त भूल गया। तो हाँ, वाट तो बहुत ज्यादा लगाई थी तुमने, ट्रॉमा ज्यादा दे दिया मेरे को। मेरे एडिडास नए व्हाइट कलर के कचड़े में फेंक रही है, मैंने नहीं फेंके, फेंकवा रही है। रोहन ने एक तो फेंके। उसको हर काम बोलो वो वैसी सारी बातें मान जाता है, इसके मुंह पे तो ऐसे पैसा फेंको। देखो पैसा वैसा मैंने कुछ नहीं फेंका था, ठीक है, मैंने तो बस उसको काम बोला था, और वैसे भी कल ये हर टास्क में तो फेल हो रहा था।
से भी आजकल इससे कोई काम तो होता नहीं है। देखा मम्मी ने फैक्ट बोल दिया, इससे कोई काम नहीं होता है। क्या हुआ, कोई कमबैक आ नहीं रहा है? कम बोलो थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, कम बोलेंगे। भाई साहब ने भाई बोला है, जो 9 साल छोटे वाले नवाब ने बोला है कि कम बोलने के लिए। ठीक है तो गाइस मैं कम बोलूंगा। मुझे वैसे एक बात कहनी थी, मुझे लगता है ना घर में कोई सीरियस नहीं लेता मुझे। अब तुझे सीरियस लेंगे हम। अब वैसे भी मजाक कर रहे हैं हम, कल मजाक था, हाँ। अभी भी मजाक ही कर रहे हैं हम, लाइफ टाइम मजाक ही करते रहते हैं। और तेरे से मजाक तो हम करेंगे। मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है इससे जिंदगी भर मजे लेना, चाहे इसकी शादी हो जाए चाहे बच्चे हो जाए, भाई मैं लूंगा मजे। मुझे भी लगता है ना। क्या लगता है तेरे को? बुरा लगता है मेरे को, बार बार बोलते रहते हो। हर टाइम मजाक भी नहीं होता ना। आप लोगों को लगता है घर में मैं कुछ करता ही नहीं हूँ और रोहन से कुछ काम ही नहीं हो पाया, सिर्फ पैसे ही उड़ाता है। सीरियस क्यों हो रहा है तू? और रोहन केयरलेस है, अपना ध्यान नहीं रख सकता। 25 साल का हो गया, अभी भी सीरियस नहीं लेती मम्मी, अभी भी बच्चा लगता हूँ उनके लिए। तो इसमें कौन सा शक है? बच्चे ही हो। कहना क्या चाहता है, इतना सीरियस क्यों हो रहा है, सेंटी क्यों हो रहा है? मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। अच्छा, हैं? क्या 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 क्या? इंडिपेंडेंट रहना है मेरे को, अकेले रहूंगा फ्लैट लेके, कहाँ? ढूंढूंगा मैं कहीं। भाई साहब ने अलग डिसीजन ले लिया है आज कि वो अलग रहना चाहते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? उस टाइम में अकेला रहना चाहता हूँ, खुद का पैसा, खुद का खर्चा, खुद का काम। एक चड्डी तो धुलती नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए रहना है मेरे को। कहीं नहीं जा रहे हो, घर है, फैमिली है, सब यहीं पे है, फिर कहीं तुम क्यों जाओगे? मम्मी इतनी देर से ये आपके साथ है, इसने ऐसा कुछ बोला नहीं आपको? अच्छा ये अभी ज्यादा ही बिगड़ रहा। ये चीज मेरे को सबके सामने बोलनी थी। अरे मम्मी मैं समझ रहा हूँ क्या कहना चाहता है, ये घर नहीं छोड़ रहा है, ये बस कुछ टाइम अकेले रहना चाहता है, इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। अब जैसे मैं अपने टाइम पे तो हॉस्टल में रहा था 4 साल, तो मैं काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट ही था। रोहन को वो फ्रीडम मिली नहीं, उसके कॉलेज के टाइम पे कोविड हो गया, अकेले रह के सीखना चाहता है चीजों को कि कैसे। सीखने के लिए क्या घर जरूरी है छोड़ना? मुझे लगता है कि कभी कभी कुछ चीजें एक्सपीरियंस से समझ आती है। अगर वो एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उसमें दिक्कत क्या है? एक्सपीरियंस के लिए मतलब घर से बाहर जाना जरूरी है। खाना कौन बनाएगा और कपड़े कौन धोएगा? और बीमार होगा तो कौन देखेगा? मैं मैनेज कर लूंगा। अच्छा, यहाँ तो हो नहीं रहा है, वहाँ कर लोगे मैनेज। अरे मम्मी कॉन्फिडेंस क्यों तोड़ रहे हो बेचारे का, थोड़ा सा सपोर्ट करो। मैं तो चाहता हूँ कि ये घर से बाहर निकले, अकेला रहे, ताकि इसका जो कमरा है उसको हम थोड़ा सुधार सके, सही कर सके, और ऋषि का वो पर्सनल रूम बना दे और हमारे पास एक अपना पर्सनल रूम। अगर वो कुछ सीखना एक चाह रहा है ना, सेकंड, ये सब चीजें ना घर चल के बात करते हैं, गाड़ी में मेरे से नहीं हो रही बात। इसने भी सही जगह ढूंढी है कि बंदा चलती गाड़ी में कहाँ ही निकल के बात करेगा। घर चल के बात करते हैं गाइस। मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ मम्मी, आसपास रह लूंगा मैं। तो घर में रह लो। एक चांस तो मिलना चाहिए ना। तुम लोग को कंटेंट दिख रहा, मुझे अपना बेटा दिख रहा है। उसका पॉइंट समझो, अगर उसको लग रहा है कि कोई उसको सीरियस नहीं ले रहा है तो उसको एक बार अलग रहने दो। और फेल हो गया तो घर है ना, वापस आ जाएगा। ट्राई करने दो, थोड़ा बाहर निकलेगा तो कुछ सीखेगा। पर ऋषि इसको मिस करेगा क्योंकि उसको चाचू बड़े पसंद है अपने। मुझे पता है मैं परफेक्ट नहीं हूँ, पर मैं ट्राई करना चाहता हूँ और मैं मिलने आऊंगा ना रोज। जब रोज मिलने आना ही है तो अलग रहने का ड्रामा क्यों कर रहे हो? ये भी पॉइंट है। ड्रामा नहीं है मम्मी, मैं प्रूव करना चाहता हूँ किसको? सबको और खुद को भी। डीप बातें कर रहा है ये। आई थिंक 25 साल का हो गया ना, तो अब मैच्योरिटी हिट कर रही है। तो रूम देख लिया तूने? देख रहा हूँ अभी। कब देखेगा? कल। अच्छा कल तू रूम देखने जाएगा, और अभी तक इसका डिसीजन फाइनल हो चुका है कि ये अलग रहना चाहता है। कहाँ देखने जा रहे हो? मैं भी जाऊंगी। मम्मी यार, मैं भी जाऊंगी साथ में। मतलब कि हम रूम देखने जा रहे हैं। ये कुछ अलग सही बॉम्ब फूटा है आखिर में ब्लॉग के, जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड गुगली थी बाय रोहन। होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, सिंपल ब्लॉग। लाइक करके जरूर जाना, सब्सक्राइब भी कर देना। आप हंसते रहो, साथे रहो, खुशियां बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। सीरियस फैमिली डिस्कशन, लेट देम टॉक, बूम।